हेलो बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स में आपका शासन वेलकम हियर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्यों मैंने ऐसे बोला स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आप देखेंगे ये दो चैप्टर पे मिक्स्ड क्वेश्चन है और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी लाइक, सबके कमेंट, सबके शेयर मेरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। तो जैसे कि आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर दो चैप्टर इन्वॉल्व है। आप देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है और यहाँ पर आपके जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं और साथ में मैंने सेंट्रॉइड दे रखा है। तो किस तरह से आपका जो है यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला इन्वॉल्व होता है, किस तरह से आपका यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला इन्वॉल्व होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट जाइए मेरे साथ इस जर्नी में जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये जो क्वेश्चन है जो आपका स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जी द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है जी, एक ट्रायंगल हम बना लेंगे। आइए, ये मैंने एक छोटा सा एक ट्रायंगल बना लिया यहां पर। ओके, ओके, मैंने इसका नाम दे दिया ए बी और सी। ध्यान से देखिए, ये जो ए बी है, ए बी पे मुझे साइड जो उसने दे रखी है वो दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां पर इस तरह लिख सकता हूं y इज इक्वल टू -2x। राइट। फिर BC पे जो आपका दे रखा है वो दे रखा है x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 21a। यहां पर मैंने ये भी लिख दिया। ओके, अब यहां पर आपकी साइड AC आ रही है। AC पे हम यहां पर क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, अब मैं इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालता हूं। यहां पर आप गौर से देखिए, ये जो आपको दे रखा है y इज इक्वल टू -2x और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अगर जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पर देखिएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है और यहां पर इज इक्वल टू 3 है और यहां पर आपकी जो y की जो वैल्यू है वो -2x है। ये जो -2x वैल्यू है, ये जो आपको दे रखी है y की -2x, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी x प्लस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3। बट नेचुरल है, यहाँ पर x की जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, 3/3, डैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, x मेरा 1 आया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू -2x है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपकी x, अगर मेरे पास 1 है तो y की वैल्यू -2। तो यहाँ पर जो मेरे कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, 1, -2। राइट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ पॉज करके अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए। ये मैंने यहाँ से इसको रब कर दिया। मैं इसका साइज थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में मैं एक बहुत स्पेशल ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ
प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और एंड तक अच्छी तरह से बने रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालेंगे करेंगे, नहीं, मैं यहाँ पर देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक यूज़ करता हूँ और किससे कि मैं इसका आंसर यहाँ पर निकाल लेता हूँ। जैसे अब यहाँ पर अगर मैंने सपोज़ करिए मैंने यहाँ पर जो है x आपका अगर a ले लिया तो बट नेचुरल है यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर जो बनेगा ये -2a हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि क्यों हो जाएगा? क्योंकि y जो है वो -2x है, तो x अगर a होगा तो y -2a हो जाएगा। लेट अस कंसिडर, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है y को b ले लिया, मैंने इसको ऐसे करा और y को मैंने b ले लिया, तो ये जो डैश है इस डैश में आप देखिए क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो x है वो क्या हो जाएगा b+3। एक्सीलेंट, समझ में आ गए? अब हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए। अब क्या करना है मुझे, क्योंकि मुझे एक उसने बीच में एक पॉइंट बोला है, डैट इज दी पॉइंट आपका P। ये P क्या कहता है? ये कहता है जी P जो है जिसका जो है कोऑर्डिनेट आपका 2, A है। परफेक्ट है। यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन भी कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ये और ये सेंट्रॉइड, P इज द सेंट्रॉइड। तो आपको पता है कि जो आपका जो फॉर्मूला होता है जो है सेंट्रॉइड, वो क्या होता है? यहाँ पर सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कि x इज इक्वल टू, जो x है वो किसके इक्वल होता है? x1 प्लस x2 प्लस आपका x3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, ये जो x की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर x है। अब यहाँ पर x आपको यहाँ पर 2 दे रखा है, तो यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, इज इक्वल टू x1 जो है आपको यहाँ पर 1 दे रखा है, तो आपने 1 लिख दिया, प्लस x2 आपको a दे रखा है, आपने a लिख दिया, और यहाँ पर आपका जो ये जो b आ रहा है, b, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका b आ रहा है b+3 लिख दिया। परफेक्ट है। यहाँ पर ये जो वैल्यू बन रही है डिवाइडेड बाय 3, आपके पास क्या आ रहा है? 2 3 6 आ रहा है, यहाँ पर 4 बन रहा है, और a प्लस b आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस b की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6 - 4 डैट इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है। तो मैंने इसको बॉक्स में डाल देंगे यहाँ पर, ये आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? क्योंकि ये अभी हमने x के एब्सिसा निकाला है, अब ऑर्डिनेट की बारी है। बहुत इजी मेथड है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए। अब मैं यहाँ पर y निकालने वाला हूँ, तो मैंने x निकाल लिया है। x के लिए मैं यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए, कि आपका a प्लस बी जो है वो 2 आया है, ठीक है।
राइट, ये मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया। अब मैं एब्सिसा तो डन हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या बचा, आपका ऑर्डिनेट। ठीक है जी, अब ऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे यहाँ पर y इज़ इक्वल टू वही y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन क्या, अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पर जो y से हम प्रोडक्ट कर देंगे, यहाँ पर ये देखिए y मेरे पास इस तरह क्या दे रखा है, a दे रखा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लिख लेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर y इज़ इक्वल टू, आपको देखिए सेंट्रॉइड में आपको ये दे रखा है और y1 आपको दे रखा है -2, फिर -2a परफेक्ट और प्लस जो है यहाँ पर b आएगा डिवाइडेड बाय 3 आएगा, 3a -2 -2a प्लस b है। तो यहाँ पर आपके पास 5a माइनस b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास दो वैल्यूज़ निकल चुकी है। यहाँ पर जो है ध्यान से देखिएगा, दो इक्वेशन आपके पास यहाँ पर बन गई है। ये देखिए, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। ओके, ये 5a माइनस बी इज़ इक्वल टू -2 और a प्लस ये आपकी आ रही है फर्स्ट और ये आपकी आ रही है सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए और अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, अच्छी चीज़। ठीक है जी, अब मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, जी अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि a प्लस बी जो है वो आपका अगर 2 है और 5a माइनस बी जो है वो आपका -2 है, तो यहाँ पर ऐड करने पर 6a इज़ इक्वल टू 0 आता है और यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 0। अगर आपका a 0 है तो a प्लस बी तो आपका 2 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपकी आ गई 2। ठीक है, यहाँ पर a आपका 0 आया और b आपका 2 आया। अब मैं यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, इधर ही देख लीजिए। ये जो है आपके पास 0 है और ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, लेकिन जो c के कोऑर्डिनेट है, c के कोऑर्डिनेट क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये जो c के कोऑर्डिनेट है, ये c के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये b प्लस 3 मतलब 5 आ रहा है, कॉमा 2 आ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको यहाँ से रब कर देते हैं, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ सब चीज़।
ठीक है, क्योंकि मेरे कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं बी के और सी के, और मुझे तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के इनका डिस्टेंस निकालना, क्योंकि बी सी का यहाँ पर मुझे जो है वो यहाँ पर इधर देखिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो बी सी का बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर आपका बी सी का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1, मतलब कि 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है, ये वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपके पास √25 प्लस 4, that is equal to √29 यूनिट। इसका मतलब यहाँ पर हमको सिर्फ बी सी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, बी सी का स्क्वायर नहीं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो सिर्फ आपका जो है बी सी ही पूछ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से रख कर देता हूँ। तो बी सी ही की वैल्यू ही आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है, और बी सी की वैल्यू जो आपकी जो यहाँ पर आ रही है वो वैल्यू क्या आ रही है, डेट वैल्यू इज √29 यूनिट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा टिक हो रहा है यहाँ पर, डेट ऑप्शन ए। ओके, तो देखिए क्या इजी, कितना इजी मैंने मेथड यहाँ पर लगाया, और यहाँ पर देखिए मेरे को थर्ड इक्वेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर ए थर्ड इक्वेशन का बस एक ही पता चल गया कि यहाँ पर ए लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। तो आई होप आज का जो क्वेश्चन है जो मैंने स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड जो बनाया आपको अच्छा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताएगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी लाइक सबके कमेंट्स सबके शेयर मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लाइक कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ एंड वेरी गुड, टेक केयर फ्रॉम मंथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट, जी हाँ, प्रैक्टिस डू करते रहिए। तो और इस टाइप के क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और आपके जो क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, थैंक यू सो मच।